हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मॉल गार्डन विद आरजे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये ब्यूटीफुल फ्लावरिंग प्लांट, नेम है इसका एस्टर फ्लावरिंग प्लांट। देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत कलर्स हैं इसके और कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बहुत सारे रंगों में आते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने गार्डन में इन्हें ऐड कर लीजिए और खूब एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, गुले दाऊदी के जैसे ये प्लांट, इनकी लीव्स भी देखिए कुछ गुले दाऊदी जैसी हैं। ये देखिए इनकी लीव्स भी कुछ गुले दाऊदी जैसी हैं और इन फ्लावर्स को देखिए आप, ये भी कुछ गुले दाऊदी जैसे हैं। एक से बढ़कर एक कलर फ्रेंड्स इनमें आता है। कुदरत का जैसे एक शाहकार। और सबसे बड़ी खूबी फ्रेंड्स इस प्लांट की ये है कि इस पे खिलने वाला फ्लावर हमें कम से कम 2 वीक तक भी फ्लावर खिला ही रहता है। बहुत सारी बर्ड्स आती हैं इसमें, अगर आप इस प्लांट की विंटर में केयर करें और टाइम टू टाइम इसमें फर्टिलाइज़र देते रहिए। आइए चलते हैं, कुछ इसकी वाटरिंग के बारे में आपको बताते हैं, किस लोकेशन पे इसे रखना चाहिए और किस तरह की मिट्टी में ये बहुत अच्छा ग्रो करता है और सरवाइव करता है। मिट्टी की बात करें फ्रेंड्स, तो 25% प्लेन गार्डन सॉइल, 25% रिवर सैंड जो कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाली बजरी होती है, और 50% गोबर खाद ब्लैक खूब पुरानी हो चुकी हो। और इस मिक्सचर में आप डाल सकते हैं कुछ नीम खली या एक मुट्ठी राख जो कि ऑर्गेनिक हो। 4 से 6 घंटे की सनलाइट में एस्टर प्लांट बहुत अच्छा ग्रो करता है। दोस्तों, एक बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्लांट अपने घर में जिस जगह भी प्लेस करें तो वो पक्का फर्श ना हो, या तो प्लांट को कच्ची ज़मीन पर रखें, या अगर कच्ची ज़मीन ना हो तो प्लांट के नीचे किसी खाली गमले या कुंडी या प्लेट में मिट्टी डालकर इस पर अपना पॉट रख दें, क्योंकि नर्सरी पर प्लांट कच्ची और नम ज़मीन पर रखे होते हैं और इनके पॉट से रूट्स निकलकर मिट्टी को छूने लगती हैं और हाफ न्यूट्रिएंट्स वो नीचे की मिट्टी से ही लेती रहती हैं। ऐसे में आप इसी प्लांट को घर लाकर पक्के फर्श पे अकेला रख दें तो दोस्तों आपका प्लांट ख़राब होना शुरू कर देता है, क्योंकि नीचे जब फर्श गर्म होता है तो रूट्स जो फर्श को छू रही होती हैं वो नीचे से ही ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका प्लांट 4-6 इंच के पॉट में है तो इसकी सोइल दिन भर में ज़रूर ड्राई हो जाएगी। तो छोटे पॉट में मॉर्निंग में धूप तेज़ होने से पहले पानी दे दिया करें। एस्टर फ्लावरिंग प्लांट की रूट्स भी ऊपर की साइड पर होती हैं, इसलिए वाटरिंग जब भी करें हाथ को नीचे करके कीजिए ताकि रूट्स एक्सपोज ना हो और उन पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े कि जिससे प्लांट की जड़ें ख़राब होना शुरू कर दें। दोस्तों, इन्हीं छोटी छोटी बातों की अगर हम केयर करें तो हमारे प्लांट्स फुल विंटर सीज़न तक हमें फ्लावरिंग देते रहेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, एक आपको इसकी केयर ये भी करना बहुत ज़रूरी होती है कि जब आपका प्लांट पुराना होने लगे तो आपके ये फ्लावर पुराने होने लगें तो इनको आप प्लांट पर से कट करके हटा दें, ताकि ये वाली बर्ड जो हैं इन्हें पूरी पावर मिले और वो खिलना शुरू कर दें। देखिए कितनी बर्ड्स आ रही हैं इनमें। तो दोस्तों, अभी क्योंकि ये फ्लावर पूरी पावर ले रहा है, सारे न्यूट्रिएंट्स इसको मिल रहे हैं, तो नीचे की बर्ड्स जो हैं उनको प्रॉब्लम होती है। जब ये फ्लावर कट हो जाएंगे तो ये भरपूर तरीके से खिल पाएंगी। इन्हीं छोटी छोटी बातों की केयर कीजिए और खूब आप अपने एस्टर फ्लावर्स को एंजॉय करते रहिए।
तो फ्रेंड्स कुछ बात करते हैं कि हम अपने प्लांट को पेस्ट अटैक से किस तरह बचाएं। इसलिए कि दोस्तों विंटर फ्लावरिंग प्लांट पर पेस्ट अटैक भी होता है और फंगस वगैरह भी लग जाता है। इसके लिए आपको चाहिए कि आप इसे टाइम टू टाइम नीम ऑयल स्प्रे करते रहिए। 1 स्पून नीम ऑयल 1 लीटर पानी में डालिए और 2-3 ड्रॉप उसमें वॉशिंग लिक्विड के डाल दीजिए, वॉशिंग लिक्विड सोप के, और अच्छी तरह उसको मिक्स करके इसको आप हर 4-5 दिन के बाद स्प्रे कर दें ताकि इस पर कोई पेस्ट अटैक ना आ सके। और अगर ऐसा हो जाता है तो उसके लिए फिर आप केमिकल पेस्टिसाइड की तरफ आइए, जो कि आपको मार्केट में या किसी मेडिसिन शॉप पर अवेलेबल होंगे। दोस्तों जब ये प्लांट इतनी भरपूर फ्लावरिंग करता है तो इसे बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की बार बार ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आप इसे कंपोस्ट टी, जो कि घर में बनाई जाती है, गोबर खाद भिगोकर, और उसका जो पानी होता है ब्लैक कलर का, जैसे कि फ्रेंड्स आपने 1 किलो गोबर खाद जो कि बहुत पुरानी हो उसको आपने पानी में भिगो दिया। दूसरे दिन आपने उस पानी को छान लिया और 1 कप में 10 कप पानी मिक्स करके इस रेशो से आप इन प्लांट्स को कंपोस्ट टी फर्टिलाइज़र देते रहिए। उसके अलावा आप इसे बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स को पोटाशियम बहुत पसंद होता है और बनाना पील फर्टिलाइज़र आपको फ्री फर्टिलाइज़र घर से ही मिल सकता है। इस तरह दोस्तों हम अपने प्लांट की बहुत अच्छी केयर कर सकते हैं। आप भी इन टिप्स को फॉलो कीजिए और पूरे विंटर सीज़न तक अपने ये फ्लावर खिलते हुए अपने गार्डन में देखते रहिए। देखिए दोस्तों, एक से बढ़कर एक कलर है। एक चीज़ हमने इसमें और नोट की है, ये देखिए फ्लावर्स के कलर तो चेंज हैं। ये देखिए, ये शॉकिंग पिंक है, ये वाइट है और ये पर्पल, डार्क पर्पल कलर। किसी टाइम तो ये कुछ ब्लू जैसा महसूस होता है। आप देखिए इन सब के डिफरेंट कलर हैं, लेकिन जो इसका बीच का हिस्सा है ये सब आपको येलो ही मिलेगा। ओके दोस्तों, हमने आपको इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बताया, इसकी मिट्टी बनाना बताया, पेस्टिसाइड से आप इसको किस तरह महफूज रखते हैं हमने वो भी आपको बताया कि किस तरह आप टाइम टू टाइम नीम ऑयल स्प्रे करते रहिए। इसकी सनलाइट भी हमने आपको बताई। तो दोस्तों आप भी इन टिप्स को फॉलो कीजिए और ले आइए बहुत सारे एस्टर प्लांट। एक चीज़ हम आपको और बताएं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये प्लांट मिल जाते हैं, बहुत मुनासिब प्राइस होते हैं इनके, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने गार्डन में ऐड करके अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं। आप इन्हें अपनी बैल्कनी में रखिए, गार्डन में रखिए, अपने घर में जहाँ थोड़ी सी भी धूप आती हो जिस जगह, आप इन प्लांट को वहाँ पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एस्टर फ्लावरिंग प्लांट पर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, स्मॉल गार्डन विद आरजे से अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।